हारेंगे मोदी जी। न्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी। मोदी जी चुनाव है, इसलिए संजय जी इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है। ये आम आदमी पार्टी कोई साधारण डकैत नहीं है, ये डॉन है, भ्रष्टाचार के डॉन। न गरीबों का पैसा लूटने दूंगा, ना ही कांग्रेस का खजाना, कांग्रेस के नेताओं की तिजोरी भरने दूंगा मैं। जितनी बार कांग्रेस का नाम 50 मिनट के भाषण में लेते हैं, विकास का नाम ले लीजिए। ये मोदी ने सब कुछ साफ कर दिया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जिधर देखो इन दिनों छापेमारी चल रही है। सुबह अखबार खोलो तो छापेमारी की खबर, टीवी खोलो तो छापा, हेडलाइंस में छापा, डिबेट में छापा, स्टोरी में छापा। ईडी का, आईटी का, सीबीआई सब ऐसे छापेमारी कर रहे हैं मानो एक गया दूसरा पीछे से आ जाता है। ये मैं माहौल की बात कर रही हूं। अब इसके दो पहलू, एक जो सरकार कह रही है करप्शन पर एक्शन हर हाल में होगा, एक जो विपक्ष कह रहा है सारे छापे सिर्फ विपक्ष और उनके समर्थकों पर ही क्यों। दर्शकों, संजय सिंह को आज दिल्ली की कोर्ट ने 10 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के मामले में पूरे डेवलपमेंट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज जो कहा, उसकी चर्चा राजनीतिक जगत में हो रही है। केजरीवाल ने दलील दी है कि जांच के खेल में सबका टाइम खराब होता है, सबको झूठे केसों में फंसा कर उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सवाल पब्लिक का है कि क्या दिल्ली के शराब घोटाला मामले ने अब ईडी का शिकंजा पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पर कस दिया है। वैसे तो आज आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया है, लेकिन सवाल पब्लिक का है कि क्या ईडी जैसी एजेंसियों की जांच को राजनीतिक बताना ही कटघरे में आए नेताओं का एक इकलौता डिफेंस बचा है, या फिर वाकई जानबूझकर ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसियां से विपक्ष नेताओं को टारगेट करवाया जा रहा है। आज ही पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री रथिन घोष के ठिकानों पर नगर पालिका भर्ती घोटाले में ईडी की रेड हुई। तमिलनाडु में डीएमके सांसद और पूर्व मंत्री एस जगत रक्षण के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स के छापे पड़े। तेलंगाना में बीआरएस विधायक एम गोपीनाथ के ठिकानों पर भी इनकम टैक्स की रेड हुई। कर्नाटक में कांग्रेस नेता मंजुनाथ गौड़ा के ठिकानों पर भी ईडी ने छापे मारे। सवाल पब्लिक का है कि ईडी, आईटी और सीबीआई की जांच में कितनी पॉलिटिक्स, कितनी सच्चाई। क्या विपक्ष के खिलाफ छापेमार सरकार तो 2024 में करप्शन पर आर पार होगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। संजय सिंह की गिरफ्तारी को देश का मुद्दा बनाने के लिए आम आदमी पार्टी ने आज अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन इंडिया अलायंस के सबसे बड़े दल कांग्रेस की ओर से इस पर एक तरह से राजनीतिक सन्नाटा छाया है और कहते हैं कि राजनीति में कई बार सन्नाटे के बाद तूफान आ जाता है। तूफान आ रहा है या नहीं, ये तो फिलहाल मैं नहीं जानती, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने यह कहकर हंगामा जरूर मचा दिया कि कहीं ये मोदी और केजरीवाल की आपसी सांठगांठ और ड्रामा तो नहीं। आप याद कीजिए, संसद में आपत्तिजनक बयानबाजी के मामले पर
सॉलिडेरिटी दिखाने कांग्रेस के सांसद बड़े नेता राहुल गांधी सीधे बीएसपी सांसद दानिश अली के घर चले गए थे और जप्फी वगैरह डाल ली थी, जबकि बीएसपी इंडिया अलायंस में शामिल भी नहीं है। लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस का कोई बड़ा बयान तक नहीं आया। घर जाने की बात तो दूर है, जबकि इंडिया अलायंस के दूसरे दल संजय सिंह के पक्ष में बयान भी दे रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत संजय सिंह के घर भी गए। आरजेडी नेता मनोज झा भी गए थे उनके घर। मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में ईडी सीबीआई की कथित दुरुपयोग का मुद्दा प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाया जरूर, लेकिन संजय सिंह के मामले का जिक्र तक नहीं किया। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा का ये बयान। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहां तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहां पे क्यों नहीं पहुंची? यहां जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? यानी ईडी सीबीआई का कथित दुरुपयोग कांग्रेस का मुद्दा तो है, लेकिन उसमें केजरीवाल के नाम पर सन्नाटा है। केजरीवाल खुद क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। तो क्या सारी जांच एजेंसियों को ताला लगा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो भी रही है तो होने दीजिए, टाइम जाया करना, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में तो टाइम जरूर थोड़ा बहुत लगता है। केजरीवाल जी की दलीलें अपनी जगह हैं, लेकिन संजय सिंह की रिमांड कॉपी जो मैं अपने हाथ में पकड़ी हूं, इसमें कोर्ट ने दावा किया है और मैं आपको ये दावा दिखाना चाहती हूं। ये कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, यहां दिखा दूं, कोर्ट की मोहर है, यानी कि ईडी ने ये कोर्ट में पेश किया है पूरे कागजात। इसमें क्या लिखती है ईडी? पेज नंबर 4 पर मैं आपको बताती हूं कि पैसे की लेन देन कैसे हुई। यहां लिखा है संजय सिंह की क्लोज रिलेशनशिप थी दिनेश अरोड़ा के साथ 2017 से, और उसके बाद कहा उनके साथ दिनेश अरोड़ा और उनके कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं। संजय सिंह के एसोसिएट, स्टाफ, टीम मेंबर ये विवेक त्यागी, अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा भी दिनेश अरोड़ा के साथ क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं। दिनेश अरोड़ा ने अमित अरोड़ा से मिलाकर काफी कुछ काम भी करवाए हैं और यहां 2 करोड़ रुपए की बात भी हो रही है। श्री संजय सिंह हैज रिसीव्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम टू द ट्यून ऑफ 2 करोड़ लिखा है। 2 करोड़ की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है ये कैश में थे। इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय ईडी हैज रिवील्ड दिनेश अरोड़ा हैड कलेक्टेड 3 करोड़ ब्राइब फ्रॉम समीर महेंद्रू। दिनेश अरोड़ा ने 3 करोड़ समीर महेंद्रू से लिए और विजय नायर के कहने पर उन्होंने ये पैसे 1 करोड़ सर्वेश मिश्रा, संजय सिंह के जो साथ रहते हैं, उनको संजय सिंह के घर पर दिए। ये अमाउंट संजय सिंह के घर पर दिए, संजय सिंह हाउस यहां लिखा हुआ है। उसके बाद कहा यहां पर कि 1 और करोड़ रुपए कैश, आउट ऑफ द अमाउंट 1 करोड़ कैश वाज गिवन टू सर्वेश मिश्रा, संजय सिंह पर्सन, डिलीवर्ड बाय एन एम्प्लॉई ऑफ दिनेश अरोड़ा एट संजय सिंह हाउस। यानी सांसद के घर पर 2 बार 1-1 करोड़ दिए गए। 2 करोड़ का मामला ये पेज 4 और 5 पे लिखा है। पेज 7 अगर आप खोलें तो पेज 7 पर क्या लिखा है? यहां लिखा है The investigation has revealed Sanjay Singh had assured to get changes through Manish Sisodia in the then proposed excise policy। यानी कि मनीष सिसोदिया को बोलकर वो एक्साइज पॉलिसी
पसंद की बना देंगे, नाप से बनवा देंगे, जितना नाप जिसको चाहिए उस हिसाब से। और उसके बदले में क्या कहा? ये कहा कि अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा इन एक्सचेंज फॉर दिस associate team member of Sanjay Singh, Vivek Tyagi, was given stake in the business of Amit Arora। यानी कि उनकी कंपनी अरालियास हॉस्पिटैलिटी में संजय सिंह के आदमी को शेयर दिया गया। अब ये क्विड प्रो क्वो है कि नहीं, ईडी ये प्रूव करेगी कि नहीं, लेकिन रिमांड कॉपी में लिखा है कि संजय सिंह के आदमी को, जो उनके साथ संसद में काम करता है, यह भी लिखा है विवेक त्यागी संजय सिंह के साथ पिछले 10 साल से हैं और विवेक त्यागी उनके पार्लियामेंट्री असिस्टेंट भी हैं संजय सिंह के। यानी कि विवेक त्यागी जो हैं वो संजय सिंह के साथ काम करते हैं। फिर ईडी ने यह भी कहा है कि विवेक त्यागी के पास कोई एक्सपीरियंस या इतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी भी कंपनी में खुद इन्वेस्ट कर सके। तो भैया शेयर खरीदे तो नहीं गए, क्योंकि आमदनी नहीं है विवेक त्यागी की, तो किसके बदले में शेयर दिए गए? सवाल ईडी ने कोर्ट के सामने आज यही रखा है। विवेक त्यागी जो संजय सिंह के पार्लियामेंट्री असिस्टेंट हैं और जो शायद कैश भी रिसीव करते थे। इस सारे मुद्दे पर संबित पात्रा ने आज क्या कहा वो भी सुनिए। जो जेब कतरा होता है, जब जेब कतरा पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से बटुआ निकलता है, उसके जेब से एक पर्स निकलता है। जब चेन स्नैचर पकड़ा जाता है तो उसके घर से, उसके जेब से वो सोने की चेन निकलती है जिसे छीन के वो भाग रहा होता है। जब चिंदी चोर पकड़ा जाता है, छोटा सा चोर पकड़ा जाता है, तो उसके घर से टूटी, बकेट जो इत्यादि वो चोरी का सामान इकट्ठा करता है, वो चोरी का सामान निकलता है। जब डकैत पकड़ा जाता है तो उसके घर से छर्रे और कट्टे पकड़े जाते हैं। मगर जब भ्रष्टाचार का डॉन पकड़ा जाता है, उसके घर से इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज निकलता है, दस्तावेज। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, संजय सिंह के ऊपर ईडी के शिकंजे, केजरीवाल के ऊपर सबसे बड़ा राजनीतिक संकट है क्या? शराब घोटाले में ईडी की रिमांड कॉपी के मुताबिक क्या संजय सिंह ने सचमुच 2 करोड़ रुपए लिए? दानिश अली के साथ खड़े देखने वाले राहुल गांधी क्या संजय सिंह मामले पर जानबूझकर चुप हैं? क्या विपक्ष के आरोपों में दम है कि ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड राजनीतिक बदला है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। आकाशदीप मुनि राजनीतिक विश्लेषक, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं। इश्करण भंडारी एडवोकेट हैं। आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरा पहला सवाल आकाशदीप मुनि जी आपसे है। अब तक कहा जा रहा था और अरविंद केजरीवाल जी खुद कह रहे थे कि कोई भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ टाइम ही जाया होता है, तो सारी एजेंसियों को ताला लगा दिया जाना चाहिए। ताला कौन सा लगाए, शायद इसका भी एक बिल पास कर दे पार्लियामेंट, यहां असेंबली में ही करवा दीजिए। लेकिन इन मुद्दों का क्या होगा जो रिमांड कॉपी में लिखे हैं? कैश की बात हो रही है, कैश दिया गया। कैश के अलावा यह कहा जा रहा है कि शेयर्स मिले एक पार्लियामेंट्री असिस्टेंट को एक लिकर कंपनी में। अब पार्लियामेंट्री असिस्टेंट के पास उतने पैसे हैं या नहीं हैं कि वो शेयर खरीद सके। कम से कम ईडी का ये कहना है कि क्योंकि ये बेनामी करना था तो नाम दिया अपने असिस्टेंट का, लेकिन सब असिस्टेंट के पीछे बैठे थे संजय सिंह जी। ये इल्जाम इस वक्त कोर्ट में दाखिल है, इस पर आप क्या कहें? देखिए नाविका जी, कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। आपको याद होगा इसी पर्टिकुलर केस में, एक्साइज केस में, एक अरला चंदन नाम के एक व्यक्ति थे जिनको पहले गिरफ्तार किया गया और पहले उनको अप्रूवर भी बनाया गया था। जब वो अप्रूवर बन गए ईडी के, फिर अप्रूवर बनने के बाद
उन्होंने एक चिट्ठी लिखी ईडी को, ये पब्लिक डोमेन में है, आप चेक भी कर सकते हैं कि ना कि उनको मारा गया, पीटा गया, उनको फोर्सफुली अप्रूवर बनाया गया, उनको वो बहरे भी हो गए एक कान से और एक कान से टेम्पररी बहरे हो गए, और उनके ऊपर बहुत सारी एट्रोसिटीज हुई है, और जो भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया वो फोर्स में आके दिया, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। तो ये केस दिनेश अरोड़ा जी जो अप्रूवर बन चुके हैं उनके का साथ भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर केस बताना चाहता हूँ दिनेश अरोड़ा जी का। दिनेश अरोड़ा जी पहले दिनेश अरोड़ा जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई ने गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई पहले वो मना करते रहे, फिर सीबीआई के अप्रूवर बन गए, जिसके अंतर्गत सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट केस चलाया, चार्जशीट भी की, नाम भी है। इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि ना कि इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अप्रूवर बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, अगर कार्रवाई हो जाए कहेंगे ये भ्रष्टाचार मेरा जनसिद्ध अधिकार, और खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। ये अन्ना जी की उंगलियां पकड़ पकड़ के इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जब आए थे तो किसी के खिलाफ सबूत नहीं था, ये लिस्ट निकाल के आते थे, लालू करप्ट है, मुलायम करप्ट है, अखिलेश करप्ट, राहुल करप्ट, सोनिया करप्ट, प्रियंका करप्ट, और आज उनकी गोद में बैठे जब वो कन्विक्ट हो चुके हैं और फिर कहते हैं कि हम पर कार्रवाई क्यों हुई। अच्छा, वेंडेटा की 3 बातें मैं आपको कहता हूं। वेंडेटा, मार्च से लेकर अब तक मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों पर ये नाचते हैं, आज तो कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड इस सारी चीजों को देखकर की है संजय सिंह की। तो बताइए कि रिमांड बड़ी है, कन्विक्शन ऑर्डर बड़ा है, या कोई टिप्पणी बड़ी है? टिप्पणी तो कहीं छपती भी नहीं है, टिप्पणी तो बाइंडिंग भी नहीं होती, फाइंडिंग बाइंडिंग होता है। सीबीआई की कोर्ट ने फाइंडिंग दी है कि मनीष सिसोदिया प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है, वो डेटा कर रहे होंगे, और बाकी सब छोड़िए। आज अरविंद लवली का बयान है, अरविंदर लवली का, कि भ्रष्टाचार तो हुआ है और कार्रवाई भी होनी चाहिए। कांग्रेस का आज का बयान है, वो डिबेटों में कहीं जा नहीं रही है और कह रही है कि हम तो इस कार्रवाई के साथ ही खड़े हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये वेंडेटा पॉलिटिक्स। और आखिरी 2 कमेंट, अगर ये वेंडेटा है इसी ईडी के लिए, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार का स्कैम निकला है लिकर में, उसमें भूपेश बाघेल को यही ईडी जाकर गिरफ्तार करे। मतलब उन पर हो तो भाई चमत्कार, हम पर हो तो हम गुनहगार। और जहां तक सवाल है कि किस प्रकार से सारे सबूत है, तो सबूत केवल एक अप्रूवर का नहीं है, सबूत डिजिटल एविडेंस का भी है। अगर एविडेंस नहीं होता तो 140 फोन क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे थे? 164 में सबूत सी अरविंद के बयान का भी है, मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी का, कि किस प्रकार से टेलर में हो रही थी पॉलिसी अरविंद केजरीवाल के घर में। और ये सारी चीजों में कोर्ट ने एक भी बार इसको खारिज नहीं किया है। बहुत बड़ी बात कही आपने आशुतोष जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज आपने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट बहुत वायरल है। मैं पूछना चाहती हूं आशुतोष जी, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि संजय सिंह जी बेगुनाह हैं, और बिल्कुल थोड़ा सा ऐसा लगा कि दे नो नॉट, जीसस क्राइस्ट तरह का आपने ट्वीट किया। तो मैं पूछ रही हूं कि आपको पूरा भरोसा है कि एजेंसियां ही गलत है और संजय सिंह पाक साफ है? आपने ध्यान नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में आज मनीष सिसोदिया की बेल के ऊपर बहस चल रही थी। जस्टिस खन्ना ने कई बार पूछा, वेयर इज द प्रूफ? दिनेश अरोड़ा हिमसेल्फ इज द रेसिपिएंट, वेयर इज द एविडेंस? Except for a statement of Dinesh Arora, is there any other evidence? Justice Khanna फिर बाद में कहते हैं, you have taken 2 figures, 100 crore and 30 crore. Who paid them? There can be so many people paying the money not necessarily connected to liquor. Justice Sisodia again कहते हैं, Manish Sisodia is not involved in all this. Vijay Nair is there, but Manish Sisodia is not in this part. How will you bring him under Money Laundering Act? ये मेरे बयान तो है नहीं, ये तो जस्टिस, और जब ये बात कह रहे थे तो जो एएसजी महोदय थे उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि जो बात एजेंसीज कहती हैं उसको अगर हम गॉस्पेल ट्रुथ मान के बैठ जाएंगे, फिर तो इस देश के अंदर 5000 से ज्यादा केस ईडी ने किए और अभी तक 25-26 केसेस में भी वो कन्विक्शन करा पाए हैं। तो लेट्स वेट फॉर द वर्डिक्ट, कन्विक्शन। जब सुप्रीम कोर्ट खुद जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आप सबूत कहाँ है, और सिर्फ दिनेश अरोड़ा के कहने मात्र से, अप्रूवर बनने मात्र को अगर आप सबूत मान रहे हैं, तो आई थिंक एज अ जर्नलिस्ट वी शुड कीप आवर हॉर्सेस। बिल्कुल, मैं कोई जजमेंट नहीं दे रही, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट आपने जो कहा, आपने जो ऑब्जर्वेशंस जस्टिस संजीव
खन्ना की सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के केस में बताई, वो मैंने भी पढ़ी हैं, सुनी हैं और देखी हैं। लेकिन शायद आपने गौर नहीं फरमाया कि ये सब कहने के बाद भी आज बेल नहीं दी, 12 अक्टूबर तक केस को मुलतवी कर दिया गया है। तो जिस तरह आप एक मुद्दे पर गौर फरमा रहे हैं, दूसरे को भूल जाते हैं। शायद आप मुझ पर भी वैसी उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मैं ना लॉयर हूं ना मैं जज हूं। मैं सवाल पूछ रही हूं कि ये तथ्य हैं जो कोर्ट में दाखिल किए हैं, जिसके बेसिस पर 5 दिन की रिमांड पड़ी है। मैं ईश्वरन भंडारी जी आपसे पूछूंगी, क्या आशुतोष कह रहे हैं कि हमें इंतजार करना चाहिए तब तक जब तक जजमेंट ना आए, या सिर्फ ये मान लिया जाए कि टाइम वेस्ट होता है इन सारी इन्वेस्टिगेशंस में, लोगों को देश का काम करना चाहिए? अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम इस देश में खत्म हो चुका है, कोई करप्शन पर ना चर्चा करे ना बात करे। नाविका जी, मुझे नहीं लगता किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरेस्ट होता है या सेनेटर अरेस्ट होता है या हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर अरेस्ट होता है तो उसकी मीडिया में चर्चा नहीं होती। यहाँ पे एक पॉलिसी, थोड़ा वो एको आ रहा है, आप इसको ठीक कर देंगे प्लीज। यहाँ पे आप एक पॉलिसी के अंदर डिप्टी सीएम अरेस्ट हो चुके हैं, फरवरी से जेल के अंदर हैं। उसके बाद एक राज्यसभा सांसद अरेस्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है ये तो जर्नलिज्म का बेसिक है कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए। पर मूल सवाल पे आते हैं, क्या जांच एजेंसियां दबाव के अंदर काम कर रही हैं या जांच एजेंसियां उचित काम कर रही हैं? तो मैं 3 नाम यहां पे लेना चाहता हूं जो बहुत जरूरी हैं। सुखपाल सिंह खैरा, कांग्रेस के एमएलए पंजाब में, कांग्रेस के डिप्टी सीएम मिस्टर ओपी सैनी, वो अरेस्टेड हुए जुलाई के अंदर, और फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जो अब शायद बीजेपी में हैं, उनके ऊपर भी केस चल रहे हैं, उनके साथी अरेस्ट हो चुके हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी, जो 3 बड़े नेता अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अरेस्ट हो रहे हैं पंजाब के अंदर, वो जांच एजेंसी उचित कार्रवाई कर रही है या दबाव के अंदर कार्रवाई कर रही है? आप प्राइमा फसाया, चाहे ईडी का काम हो चाहे पंजाब पुलिस का काम हो, अगर कोर्ट उनको राहत नहीं दे रही और मनीष सिसोदिया को 8 महीने से राहत नहीं मिली है, तो आप ये मानेंगे कि उनके पास पुख्ता सबूत है। दूसरा, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं। कल सारे अखबारों में ये आया कि आम आदमी पार्टी को अक्यूज्ड क्यों नहीं बनाया गया है अगर वो बेनिफिशियरी है, क्योंकि कोर्ट ने बेल के दौरान कोई ऑब्जर्वेशन करी, उसको मीडिया ने ऐसा समझा जैसे कोर्ट कह रही है कि आम आदमी पार्टी को अक्यूज बनाया जाए। आज कोर्ट में जस्टिस खन्ना नहीं बोला कि हम मीडिया से प्रभावित नहीं होते और हेयरिंग के अंदर हम बहुत सारे सवाल पूछते हैं, ना हम किसी को दोषी कर रहे हैं ना इनोसेंट कर रहे हैं। वैसे ही अगर आज कुछ सवाल ईडी से पूछे गए, कल मनीष सिसोदिया के वकील से पूछे गए थे, तो दे आर नाइदर हेयर नॉट देयर। हमें जजमेंट की वेट करनी पड़ेगी, बिल्कुल, और लेकिन बात करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज यही है, और ये सवाल मैं तहसीन पूनावाला जी से पूछूंगी। तहसीन पूनावाला जी, सवाल ये है कि कांग्रेस में इतना सन्नाटा क्यों? कांग्रेस जो दानिश अली के घर चली जाती है, जप्पी पप्पी सब करती है, गई नहीं संजय सिंह जी के घर? कोई नहीं गया, क्या बात है? ना प्रियंका गांधी जी नाम ले रही हैं संजय सिंह का। मुद्दा क्या है? कांग्रेस पार्टी के खुद के नेता कह रहे हैं कि ये ड्रामा है मोदी का और केजरीवाल का। हो क्या रहा है? और सुखपाल सिंह खैरा अगर अरेस्ट हो जाएं तब जांच एजेंसी ठीक है, और जब ईडी अरेस्ट कर ले संजय सिंह को तो जांच एजेंसियां गलत है। क्या इस तरह का रूल चलेगा इस देश में? नमस्कार नाविका जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि विपक्ष की जितनी भी पार्टियां थे उनको एक होना होगा, खास करके एजेंसीज का मिसयूज नहीं करना होगा। जो चीज, और मैं आपके शो पे था कि 1-2 दिन में जब सुखपाल सिंह खैरा पे
एक्शन होगा, 2-3 दिन में आपके ऊपर एक्शन होने वाला, आपके बड़े नेताओं पर। जो चीज आप कह रही है सुखपाल सिंह खेरा के लिए, वही चीज भाजपा कह रही है आपके लिए। तो सारे राजनीतिक दलों को अगर बीजेपी को हराना है तो इस तरह की बातें नहीं करनी होगी और एक होना होगा। लेकिन जहां तक सवाल है मेरे मित्र संजय सिंह के केस को लेकर, एक भी सबूत नहीं है अब तक संजय सिंह के खिलाफ। संजय सिंह के खिलाफ इतने सबूत है जितने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि शून्य। हियरसे के ऊपर आपने किसी को अरेस्ट कर दिया, ना कोई ट्रेल, ना कोई मनी लिंक। और शेयर्स की बात करते हो, शेयर्स क्या फिजिकल फॉर्म में होते हैं घर के अंदर? आज के जमाने में, आज के युग में कि शेयर मिल गए घर के अंदर, ये कौन से जमाने का है? नाविका जी मैं आपके साथ था, थोड़ा सा समय लूंगा, मैं आपकी इजाजत लेता हूं। आपके साथ था मैं नाविका जी। ब्रेकिंग न्यूज आई थी ईडी द्वारा, कार्तिकेय चिदम्बरम की प्रॉपर्टी है विदेश में, आज तक फाइल हुई है चार्जशीट? आपके साथ था नाविका जी। ब्रेकिंग न्यूज आई थी ईडी की, डीके शिव कुमार के घर से रकम बरामद हुई, आज तक फाइल हुआ चार्जशीट? नाविका जी, इनका कन्विक्शन 0.6% है। जो 26 केसेस में कन्विक्शन हुआ है वो सारे केसेस यूपीए के दरमियान हुए थे, उसका कन्विक्शन एनडीए के समय हुआ है। इनका कन्विक्शन 0.6 से कम है क्योंकि द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। नाविका जी, कॉपीराइट को ईडी में डाला है। चलिए, तो ये शेयर भी झूठे हैं, ये जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं ये भी झूठे हैं, शहजाद पूनावाला सब कुछ झूठा है। कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल जी एक बात पर तो सहमत हैं कि ये सब कुछ झूठा है और इन्वेस्टिगेशन में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। इस देश में जितना क्राइम हो रहा है होने दीजिए। देखिए, वक्त का पहिया कैसे बदलता है। एक समय पर, और आशुतोष जी उस समय पर शायद उन्होंने पत्रकारिता छोड़कर आम आदमी पार्टी जस्ट ज्वाइन की थी, मूवमेंट ज्वाइन किया था, क्लोजली देख रहे थे। ये बिना कोई सबूत और आधार के तू भ्रष्ट, तुम भ्रष्ट, सोनिया गांधी इतनी भ्रष्ट कि उसको जेल में डाल दो, ऑडियो भी है मेरे पास, सभी लोगों को भ्रष्टाचारी घोषित करते थे। आज कोई घोषणा नहीं कर रहा है, आज कोर्ट के माध्यम से। और ये कह रहे हैं ना टिप्पणी या ऑब्जर्वेशन के बारे में तो अभी इश्करन ने समझा है, कल एक टिप्पणी आई, आज दूसरी टिप्पणी आई। पर आशुतोष जी, ध्यान आकर्षित कर रहा हूं आपका, द पेमेंट ऑफ एडवांस किकबैक्स ऑफ 90 to 100 crore rupees was meant for Manish Sisodia and his colleagues in GNCTD. As per the allegations and evidence collected thereof, the applicant can be prima facie held to be architect of the criminal conspiracy. हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लिखित में फाइंडिंग है। अब बताइए मान्यवर, फाइंडिंग बड़ी या ये टिप्पणी जिसमें कि क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है? दूसरी बात, लालू जी तो करप्ट कन्विक्ट हो चुके हैं 4 बार। अब तहसील पूनावाला, कितने साल लगे लालू को कन्विक्ट होने में? 34 वर्ष लगे। वो भी कन्विक्शन की सीरीज तब शुरू हुई जब मोदी सरकार आई केंद्र में। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बता दीजिए कि आज लालू प्रसाद यादव को आशुतोष जी कन्विक्टेड करप्ट बता सकते हैं? और अगर कन्विक्टेड करप्ट है तो आम आदमी पार्टी क्यों है उनके साथ? आज बता दे कि आशुतोष जी और आम आदमी पार्टी ने सोनिया गांधी को करप्ट बोला था या नहीं बोला था? आशुतोष जी भी थे उस सभा में। बोलिए आशुतोष जी, आज सोनिया गांधी करप्ट है या सोनिया गांधी के ऊपर आपने रीथिंक कर दिया? और तीसरी बात बताइए कि 7 महीने से मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिली? हाईकोर्ट का ये फाइंडिंग क्यों आया? विजय नायर आपके शायद परिचित भी होंगे, मीडिया के तो बहुत सारे लोगों से परिचित है, वो तो 11 महीने से जेल में है, उनको आज तक क्यों फाइंडिंग कोर्ट ने राहत नहीं दी? सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में आपको बड़ा होप दिख रहा है, परंतु फाइंडिंग में और उनके आदेश में कोई होप नहीं दिखता। आशुतोष जी, आप म्यूट क्यों हो जाते हैं? नहीं, मैं क्या कटघरे में हूं क्या? मुझे नहीं मालूम था कि मैं कटघरे में हूं। शहजाद पूनावाला का सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकल रहा है। मुझे तो लगा कि आम आदमी पार्टी के ऊपर निकलेगा, मेरे ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। अब मैं शहजाद को क्या बोलूं कि शहजाद ने 2014 में नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोला था? मैं बोलूं क्या? ठीक है, बोलिए नहीं बोलिए, अगर वो आपका तर्क है तो बोलिए। आशुतोष जी, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं। देखिए, 1 सेकंड, 10 सेकंड लूंगा आशुतोष जी, मैं आपके बीच में कभी नहीं बोलता। 10 सेकंड लूंगा आपसे, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली मैं पेश आता हूं। आपको मैं गुस्सा भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप में वो ईमानदारी है कि आपने इन लोगों को छोड़ा है। और उस पैमाने पर मैं आपको पूछ रहा हूं, आप मेरे इतिहास को खंगाल सकते हैं, मेरी इतिहास मेरी पार्टी जानती है, पर आप मुझे बताइए ना कि इनका इतिहास क्या है, वो कम से कम बताइए। अन्ना जी कहां देख रहे होंगे डिबेट में, तो कम से कम आपसे आशा कर रहे होंगे कि आप सच्चाई बोले। बिल्कुल। अभी नाविका ने थोड़ी देर पहले मेरे एक ट्वीट को उसके बारे में टिप्पणी पूछी। नाविका ने उसके बाद वाली मेरा ट्वीट वो नहीं पढ़ा, उन्होंने पढ़ के सुना दूं अगर आप इजाजत दे तो? बिल्कुल। हाँ। It's a democratic right of a party to boycott a TV or a YouTube channel and decide not to participate in the debate. Since yesterday, I've been trying to contact Aam Aadmi Party requesting to participate in my debate to put forth party's viewpoint, but strangely but politely, no response.
I respect their choice and their right to not participate in Satya Hindi debate. So आप भी बॉयकॉट लिस्ट में आ गए हैं, आप भी बॉयकॉट लिस्ट में आ गए, तभी मैं कहूं हमारी इतनी दोस्ती क्यों है। Now issue बहुत सिंपल है। एक केस के ऊपर एक एनालिस्ट होने के नाते मेरी क्या राय है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं कि उस पार्टी की राय क्या है। जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी का पक्ष ले रहा हूं, वही आम आदमी पार्टी मेरे किसी डिबेट पे अपने लोगों को नहीं भेजती है। इसलिए खुल के बोलिए आप। दैट प्रूव्स कि वेयर माय इंटेग्रिटी, वेयर माय ऑनेस्टी लाइज। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, और ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं राजनीति में कुछ दिन रहा हूं। हम लोग पत्रकार होने के नाते कभी कभी बहुत जल्दी से लोगों पे जंप कर जाते हैं, उनको हम अपराधी घोषित करते हैं, और कुछ समय बाद पता चलता है कि वो अपराधी शायद सॉरी, मैं आपको रोकूंगी आशुतोष जी। नहीं आशुतोष जी, जब आप राजनीति में थे तो आपने क्या जल्दबाजी नहीं की थी दूसरों को भ्रष्ट कहने में और सबको वहां पोजीशन से हटाने में? पत्रकार के बतौर आपने नहीं किया था, राजनेता के तौर पर आपने कहा था और यह स्टैंड लिया था। आज आप कह रहे हैं सिर्फ पत्रकार ही जंप टू कंक्लूजन्स करते हैं। मैं आपकी राय से 100% सहमत हूं, 100% सहमत। जब मैं राजनीति में नहीं गया था तब भी मैं शायद जंप करता था, और मैं बहुत मजबूती के साथ करता था। राजनीति में गया तब भी मैं जंप करता था। अब मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि शायद हमको या लालू 4 बार कन्विक्टेड है। कमाल है, फिर तो हम सबको एक दिन पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, फिर वापस लौटना पड़ेगा, तभी हम ढंग की पत्रकारिता कर सकते हैं, नहीं तो हम कर ही नहीं सकते। में वो मैच्योरिटी नहीं है। खैर ये अलग डिबेट है, लेकिन आकाशदीप केवल एक वाक्य, लालू प्रसाद तो 4 बार कन्विक्टेड है सर, उसको तो बोलिए क्या है वो? नहीं, अब कोर्ट्स को भी ताला लगा दीजिए ना। कोर्ट में बच्चा क्या है, जब तक इंडिया अलायंस है कोर्ट में भी ताला लगा दीजिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर भी ताला लगा दीजिए। मुझसे सर्टिफिकेट क्यों चाहते? आम आदमी पार्टी आए इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जन्मी थी, उसमें तो बोलिए। आप मोदी जी पर, बीजेपी पर तो पूरा एनालिसिस करते। नहीं आशुतोष जी, मैं बताती हूँ आपसे सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है, क्योंकि आपने पत्रकारिता का भी पानी पिया है, नेता बनने का भी पानी पिया, और अब आप कह रहे हैं आप बहुत समझदार हो गए, इसीलिए सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। लेकिन आकाशदीप पुनी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, शेयर अगर लिए जाते हैं किसी कंपनी के तो वो कागजों पे होते हैं, वो एविडेंस होता है, और शेयर खरीदने के अगर आपके पास पैसे हैं और आपने इन्वेस्टमेंट की है तो आप ये बात बता पाएंगे। लेकिन अगर ये शेयर जिस तरह से इस रिमांड नोट में कहा गया है क्विड प्रो क्वो था कि संजय सिंह जी फेवर्स करवाने की स्थिति में थे, फेवर करवा रहे थे और अपने असिस्टेंट को शेयर होल्डर बना रहे थे, तो मामला तो संगीन है आकाशदीप मुनि जी, और यही एविडेंस भी कहलाएगा। हाँ नाविका जी, आप सही बोल रहे हैं, मामला संगीन है, पर ये रिमांड कॉपी में जो भी चीजें लिखी हुई है वो एलिगेशंस है, वो प्रूव नहीं हुई है। दीज आर जस्ट एलिगेशन, जब वो प्रूव हो जाएंगी तब हम उसको मान लेंगे। बट कल से एक झूठ जा रहा है, कोई कौन फैला रहा है मुझे पता नहीं, कि ईडी ने खेरा को पकड़ लिया। जब खेरा के ऊपर केस होता है तो आम आदमी पार्टी सपोर्ट करती है, जब अपने संजय सिंह के ऊपर केस होता है तो आम आदमी पार्टी ईडी को कटघरे में डालती है। इंटरेस्टिंग एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये 2015 वाला जो केस है एनडीपीएस का खेरा के ऊपर, ये खेरा के ऊपर केस है, वो ईडी ने किया था, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने खेरा को एक्विट किया था। जिस अंतर्गत जिसने पंजाब पुलिस ने खेरा को गिरफ्तार किया है, किस तरफ है? आप कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है या बीजेपी और आम आदमी पार्टी मिली हुई है, कहना क्या चाह रहे हैं? मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूँ कि ये जो खेरा को अरेस्ट किया गया 13 अप्रैल 2023 के फजल का ड्रग स्मगलिंग केस में जो सेशन कोर्ट के आदेश पे किया गया था, ये ईडी वाला केस नहीं था, ये डिफरेंट गाइडेंस पे किया गया था। पहला चीज। दूसरा चीज कि ये एक्साइज स्कैम पे आ जाते हैं। एक्साइज स्कैम पे आज तक बोला गया कि 100 करोड़ का स्कैम हुआ है, जिससे चीफ इनका झगड़ा तहसीन पूनावाला जी फंसा रहे हैं खेड़ा को, अपनी बात कहने को तैयार नहीं है आकाशदीप पुनी जी। अब क्या बोलूं नाविका जी,
इनको इस सब पॉलिटिकल पार्टीज को मुझे कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा। कौन से टीम में खेल रहे समझ में ही नहीं आ रहा। यहाँ आकर गोल मारे, खेला का सवाल आपने पूछा नहीं, वो आके गोल मारे। संजय सिंह बीजेपी कौन किसको कहां बेवकूफ बना रहा है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। और ईश्वरन भंडारी जी, आप तो एडवोकेट हैं, आज जनता क्या कह रही है मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ और फिर आपसे जवाब भी लेती हूँ। अजीत पुरोहित का जबलपुर से सवाल है, क्या विपक्ष को कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? मान लिया कि ईडी की कार्रवाई गलत है, पर इन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही? राम कुमार शर्मा करनाल हरियाणा से पूछ रहे हैं, मोदी बार बार कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन खुद को ईमानदार बताने वाले विपक्ष के नेता किस बात को लेकर डर रहे हैं? एसके जैन का नई दिल्ली से सवाल है, मतलब केजरीवाल जी के मुताबिक सारी जांच एजेंसियों को बंद कर देना चाहिए और चोरों को चोरी करने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी के हिसाब से समय बर्बाद होता है। क्या केजरीवाल जी ये कहना चाहते हैं? अखिलेश कुलश्रेष्ठ का गाजियाबाद से सवाल है, क्या संजय सिंह के खिलाफ सबूत निकालना मुश्किल नहीं लग रहा? डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक जांच से शायद कुछ मिल सकता है, क्या ईडी ये नहीं कर रही है? कान्हा शर्मा फरीदाबाद से कह रहे हैं, संजय सिंह के खिलाफ सबूत नहीं है तो सभी विपक्षियों को भ्रष्ट बताने वाले केजरीवाल के पास कौन सा सबूत है? जनता सब समझ रही है। ईश्वरन भंडारी जी, अब आप ये बता दीजिए कि कौन किसको कौन सी पिच पे कौन सी गेंद पर आउट करने पे तुला हुआ? नाविका जी, ये कोई स्पोर्ट नहीं खेल रहे, ये रहता फैलाना खेल रहे हैं। को एक दूसरे पे रहता फैलाया जा रहा है। जैसे मैंने कहा, पंजाब पुलिस अगर 3 ऑपोजिशन के लीडर्स को अरेस्ट करती है तो वो जस्टिफाइड है, क्योंकि वहां पे आपकी पॉलिटिक्स को शायद वो सूट करता है। अगर ईडी अपनी कार्रवाई करके अरेस्ट करती है तो शायद बिल्कुल गलत काम है, वो प्रेशर के अंदर कर रही है। पर एक बात अप्रिशिएट करनी पड़ेगी आशुतोष जी की, उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा, जब मैं जर्नलिज्म में था तो मैं बहुत जल्दी आके बोलता था एलिगेशन का। जब मैं पॉलिटिक्स में आया तब भी मैं ये करता था। अब शायद वो मैच्योर हो गए हैं, एनालिस्ट हो गए हैं, तो वो बोलते हैं नहीं अब कोई एनालिसिस मत करो, इन करप्शन की केसेस की बातें मत करो। पर ऐसा होता नहीं है, आप दोहरे मापदंड नहीं रख सकते। अगर कोई अरेस्ट होगा तो उसके डिस्कशन होगी, और अगर कोर्ट से बेल नहीं मिलेगा तो लोग मानेंगे कि प्राइमा फेस आया उस बिल्कुल, क्योंकि यूं ही इंतजार करते रहे तो शायद 20-20, 25-25 साल हम चारा घोटाले पर भी नहीं बोल सकते, बोफोर्स पर भी नहीं बोल सकते, तो फिर बोलते क्या? आशुतोष जी, क्योंकि आपने कहा कि बहुत जल्दी जंप करते गन, तो रफाल पे जल्दी जंप गन किया ना। रफाल पे तो आपने बड़ी लंबी चौड़ी एनालिसिस की थी कि रफाल में ये चौकीदार चोर है। अब उठाया सही मुद्दा। तब क्या था रफाल पे? तब तुम सत्य हिंदी पे कितनी स्टोरियां चली है, मैं भी देख रहा था। यही सवाल है अभी माने ये कि क्या ये राजनीतिक वन अपमैनशिप है या सचमुच करप्शन पर एक अटैक चल रहा है? दोनों तरफ में से किसकी बात मानेगी आज पब्लिक? क्योंकि पब्लिक जो है वो सब जानती है और पब्लिक देख रही है। शेयर यूं ही नहीं आ जाते, कैश की बात यूं ही नहीं आ जाती। अगर एजेंसी कहती है कि कैश दिया तो फिर कॉल डिटेल रिकॉर्ड से अगर प्रूव नहीं कर पाएगी तो क्या ऐसा कोर्ट में कहेगी? यही है आज सवाल पब्लिक का। कुछ भी कहना जल्दी होगा, लेकिन बिना आग के क्या धुआं उठता है? आप भी सोचिए, हम भी सोचेंगे। आज इस शो पर बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही रोज मिलते रहेगा सवाल पब्लिक का शो पर, और अब जाइएगा मत, क्योंकि